बुक्सवाहा के जंगल समय के साक्षी हैं। ये एक जीता जागता संग्रहालय है। यहाँ के प्राचीन वृक्ष सदियों पुरानी कहानियां कहते हैं। जमीन के नीचे राज दफन है। आर्कियोलॉजिकल वंडर्स भूली हुई सभ्यताओं की ओर इशारा करते हैं। लेकिन इस प्राकृतिक और ऐतिहासिक अभयारण्य पर एक बड़ा खतरा मंडरा लिवा है। विकास की अंधी दौड़ बुक्सवाहा पर परछाई डाल लिवी है। इसका अस्तित्व खतरे में है। अब समय आ गया है कुछ करने का। बुक्सवाहा की फिजाओं में जान है। हर तरफ पक्षियों का कलरव गूंजता है। घने वृक्षों की ओट से सूरज की किरणें झांकती हैं। जंगल का फर्श छोटे बड़े जीवों से भरा हुआ है। ये जंगल सिर्फ पेड़ नहीं है, ये एक नाजुक इकोसिस्टम है। यहाँ हर एलिमेंट एक दूसरे से जुड़ा है। इस बैलेंस को बिगाड़ने के गंभीर परिणाम होंगे। बुक्सवाहा का नुकसान बहुत भयानक होगा। ये बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत बड़ा धक्का होगा। ये इतिहास के एक हिस्से को मिटा देगा। इसके परिणाम इस जंगल की सीमाओं से कहीं आगे तक होंगे। बुक्सवाहा का भविष्य एक गंभीर चेतावनी है। ये उस ग्लोबल एनवायरमेंटल क्राइसिस को उजागर करता है जिसका सामना हम कर लिए हैं। हमें चुनना होगा, अपने ग्रह के खजानों को बचाना है या उन्हें हमेशा के लिए खोने का जोखिम उठाना है। बुक्सवाहा इतिहास का खजाना है। यह क्षेत्र प्राचीन मंदिरों से भरा पड़ा है। गुफाएं प्रागैतिहासिक जीवन की गवाह है। ये आर्कियोलॉजिकल मार्वल्स भारत के समृद्ध अतीत की एक झलक पेश करते हैं। ये साम्राज्यों और कलात्मकता की कहानियां कहते हैं। ये एक विरासत है जो पूरी मानवता की है। मंदिरों की दीवारों पर की गई नक्काशी बहुत कुछ बयां करती है। वे प्राचीन शिल्पकारों के कौशल को दर्शाती है। फीकी भित्ति चित्र भूले हुए देवताओं की कहानियां सुनाते हैं। एक गौरवशाली अतीत के ये अवशेष अमूल्य है। ये हमारी साझा विरासत के अपूरणीय अंग हैं। ये ऐतिहासिक स्थल जंगल से जुड़े हुए हैं। ये पेड़ों से घिरे हुए हैं, वृक्षों की छतरी से सुरक्षित हैं। जंगल के नष्ट होने का मतलब होगा इन खजानों का नष्ट होना। तत्वों के संपर्क में आने से उनका क्षय जल्दी होगा। तोड़ फोड़ और लूटपाट एक निरंतर खतरा बन जाएगा। बुक्सवाहा की रक्षा करना हमारे साझा इतिहास को संरक्षित करने के बारे में है। यह अपने पूर्वजों की विरासत का सम्मान करने के बारे में है। यह समय के भव्य ताने बाने में हमारे स्थान को समझने के बारे में है। जिम्मेदारी हमारी है। हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए इन खजानों की रक्षा करनी चाहिए। डिफॉरेस्टेशन फास्टरी से बुक्सवाहा का नजारा बदल लेवा है। हरा भरा इलाका बंजर भूमि में तब्दील होता जा लेवा है। सदियों पुराने पेड़ काटे जा लेवे हैं। कभी जो पर्यावरण प्राचीन हुआ करता था, अब उस पर हमला हो लेवा है। इस विनाश के परिणाम दूरगामी है। डिफॉरेस्टेशन का मुख्य कारण माइनिंग है। जंगल की जमीन के नीचे हीरे के विशाल भंडार हैं। इस कीमती संसाधन का आकर्षण बहुत तेज है। आर्थिक विकास का वादा मांग को हवा देता है। सरकार का विकास पर जोर इस पर और दबाव डालता है। इस डिफॉरेस्टेशन का असर अब दिखने लगा है। अपनी आजीविका के लिए जंगल पर निर्भर लाइवने वाले स्थानीय समुदायों को नुकसान हो लिवा है। फॉरेस्ट्सों के कटने से मिट्टी का कटाव हो लिवा है। पानी के स्रोत सूख लिवे हैं। इकोसिस्टम का नाजुक संतुलन बिगड़ लिवा है। माइनिंग के लिए फॉरेस्ट्सों की कटाई एक शॉर्ट साइटेड सॉल्यूशन है। यह दीर्घकालिक स्थिरता की तुलना में तात्कालिक आर्थिक लाभ को प्राथमिकता देता है। इस विनाश की एनवायरमेंटल और सामाजिक लागत बहुत ज्यादा है। हमें विकास के प्रति अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। ऐसा दृष्टिकोण जो संरक्षण और स्थिरता को महत्व देता है। माइनिंग इंडस्ट्री की पानी की प्यास कभी नहीं बुझती। हीरे निकालने और उन्हें प्रोसेसिंग करने के लिए भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। इस मांग से इस क्षेत्र के पहले से ही तनावग्रस्त जल संसाधनों पर भारी दबाव पड़ता है। स्थानीय आबादी और पर्यावरण के लिए इसके परिणाम भयानक हैं। केन बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना, जिसे समाधान के रूप में बताया जा लेवा है, केवल समस्या को और बढ़ा देती है। जहां इसका उद्देश्य सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में पानी पहुंचाना है, वहीं यह बुक्सवाहा के इकोसिस्टम के लिए खतरा है। इस परियोजना में बांध और नहरें बनाना शामिल है, जिससे जंगल की बड़ी जमीन पानी में डूब जाएगी। औद्योगिक उपयोग के लिए पानी लेने से स्थानीय समुदायों को उनकी जीवन रेखा से वंचित होना पड़ता है। सिंचाई के लिए नदी पर निर्भर किसानों के भविष्य पर संकट मंडरा लीवा है। सिकुड़ते जलाशयों से इस क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता को भी खतरा है। जलीय जीवन घट लीवा है और प्रवासी पक्षी गायब हो लीवे हैं। जल संसाधनों का यह अनसस्टेनेबल उपयोग आपदा का कारण बन लीवा है। यह एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन
और सामाजिक असमानता का एक दुष्चक्र पैदा करता है। हमें उद्योग की मांगों के ऊपर स्थानीय समुदायों और पर्यावरण की जरूरतों को प्राथमिकता देनी होगी। जल संसाधनों का सस्टेनेबल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। बुक्सवाहा का भविष्य अधर में लटका हुआ है। अगर डिफोरेस्टेशन इसी रफ्तार से जारी लेवा तो इसके परिणाम भयानक होंगे। कभी हरा भरा जंगल बंजर ब्यावान में बदल जाएगा, हवा में धूल भरी होगी, माइनिंग के जख्मों से जमीन पर निशान होंगे, बायोडायवर्सिटी का नुकसान बहुत ज्यादा होगा, पौधों और जानवरों की अनगिनत प्रजातियां गायब हो जाएंगी, जीवन का इंट्रिकेट वेब हमेशा के लिए टूट जाएगा। इसके इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस बुक्सवाहा की सीमाओं से कहीं आगे तक दिखाई देंगे। स्थानीय समुदायों पर इसका प्रभाव विनाशकारी होगा। उनकी आजीविका के नुकसान के साथ साथ उन्हें स्वास्थ्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। वायु प्रदूषण के कारण सांस की बीमारियां ज्यादा होंगी, पानी की कमी से संघर्ष और विस्थापन होगा। बुक्सवाहा का विनाश हमारे ग्रह की रक्षा करने में हमारी सामूहिक विफलता की एक बुरी मिसाल है। यह हमारी अदूरदर्शिता और लालच का प्रमाण है। हम छोटे मोटे फायदे के लिए अपने भविष्य का बलिदान दे रहे हैं। अब समय आ गया है कुछ करने का, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बुक्सवाहा में संकट कोई अकेली घटना नहीं है। यह एक वैश्विक एनवायरमेंटल क्राइसिस का एक छोटा सा उदाहरण है। पूरी दुनिया में जंगल खतरनाक दर से काटे जा लिवे हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो हमारे ग्रह के फेफड़े हैं, जल लिवे हैं। संसाधनों की कभी न बुझने वाली भूख इस विनाश का कारण बन लिवी है। डिफॉरेस्टेशन के परिणाम दूरगामी हैं। यह क्लाइमेट चेंज में एक प्रमुख योगदान देता है। जंगल कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। उनका विनाश इस संग्लिवित कार्बन को मुक्त करता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग तेज होती है। फॉरेस्ट्सों के नष्ट होने का बायोडायवर्सिटी पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। वे दुनिया की अधिकांश पौधों और जानवरों की प्रजातियों का घर है। डिफॉरेस्टेशन अनगिनत प्रजातियों को विलुप्ति की ओर धकेल लिया है। हम बायोडायवर्सिटी को बड़े पैमाने पर नष्ट होते हुए देख लिवे हैं, जो पृथ्वी पर जीवन के ताने बाने को कमजोर कर लिवा है। बुक्सवाहा में संकट एक चेतावनी है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे अपने घरों में लिए गए फैसलों के वैश्विक परिणाम होते हैं। हमें अपने ग्रह के बचे हुए फॉरेस्ट्सों की रक्षा के लिए अब कार्रवाई करने की जरूरत है। हमारा अस्तित्व इस पर निर्भर करता है। भयावह स्थिति के बावजूद बुक्सवाहा के लिए अभी भी उम्मीद है। इस अनमोल जंगल को बचाने की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। कार्यकर्ताओं, स्थानीय समुदायों और कंसर्न्ड सिटीजन्स का एक बढ़ता हुआ आंदोलन अपनी आवाज उठा लेवा है। वे बदलाव की मांग कर लेवे हैं और एक सस्टेनेबल भविष्य की दिशा में काम कर लेवे हैं। प्रमुख रणनीतियों में से एक है बुक्सवाहा के इकोलॉजिकल और सांस्कृतिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इस जंगल के महत्व के बारे में लोगों को शिक्षित करना इसके संरक्षण के लिए समर्थन जुटाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें इसके समृद्ध बायोडायवर्सिटी, इसके ऐतिहासिक खजाने और स्थानीय समुदायों के जीवन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालना शामिल है। एक और महत्वपूर्ण कदम है माइनिंग के सस्टेनेबल विकल्पों को बढ़ावा देना। इसमें इको टूरिज्म के अवसरों की तलाश करना शामिल है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना स्थानीय समुदायों को लाभान्वित करते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश करने से भी प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम हो सकता है। कानूनी कार्रवाई एक और तरीका है जिस पर काम किया जा लिवा है। एनवायरमेंटल ग्रुप्स इस क्षेत्र में माइनिंग की अनुमति देने के सरकार के फैसले को चुनौती दे लिवे हैं। वे एनवायरमेंटल नियमों के उल्लंघन और स्थानीय समुदायों के अधिकारों पर प्रकाश डाल लिवे हैं। सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह ठहराने के लिए ये कानूनी लड़ाइयां महत्वपूर्ण है। दुनिया भर के अनगिनत अन्य खतरे वाले इकोसिस्टम्स की तरह बुक्सवाहा का भाग्य हमारे हाथों में है। हमारे ग्रह के शेष प्राकृतिक खजानों की रक्षा करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें यह मानना होगा कि हम प्रकृति से अलग नहीं बल्कि उसके अंग हैं। हमारा स्वास्थ्य हमारे ग्रह के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। हम सब इसमें योगदान दे सकते हैं। हम फॉरेस्ट्सों की रक्षा के लिए काम करने वाले संगठनों का समर्थन कर सकते हैं, संसाधनों की अपनी खपत कम कर सकते हैं और ऐसे सोच समझकर फैसले ले सकते हैं जिससे पर्यावरण पर हमारा प्रभाव कम से कम पड़े। हम अपनी आवाजों का इस्तेमाल उन नीतियों की वकालत करने के लिए कर सकते हैं
जो संरक्षण और स्थिरता को प्राथमिकता देती हैं। हर कार्रवाई, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, मायने रखती है। मिलकर काम करके हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां इंसान और प्रकृति सद्भाव में रह सके। उदासीनता का समय समाप्त हो गया है, कार्रवाई का समय आ गया है। आइए हम बुक्सवाहा और हमारे ग्रह के सभी अपूरणीय खजानों की रक्षा के लिए एक साथ खड़े हों।